नमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसेद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्यैसौसाहूणं लोयम्यैसौसाहूणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आत्मा के गुण में, आत्मा के परिचय में हमने जाना था कि हमारी आत्मा अत्यंत सुखवान है, अनंत सुख वाली है। आज हम समझेंगे हमारी आत्मा जो है लोकालोक विलोकिना, यानी हमारी आत्मा में ऐसा ज्ञान है जो लोक अलोक को युगपत जानने की क्षमता रखती है। अर्थात केवल ज्ञान की क्षमता हमारे अंदर है, केवल ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है, ऐसी क्षमतावान हमारी आत्मा है। अभी हमारा जो ज्ञान है वह मात्र पदार्थ की ओर लुढ़क कर जाने वाला है। हम जिस पदार्थ को देखते हैं उसका ज्ञान कर पाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान ऐसा है जिनके ज्ञान में सारी वस्तुएं अपने आप झलक जाती हैं। दर्पणवत नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जिनकी विद्या में, जिनके ज्ञान में लोक अलोक सारे झलकते हैं, कैसे दर्पणवत। ऐसा कैसे हो जाता है? हमें तो प्रत्येक पदार्थ को देखने के लिए अपनी इंद्रिय और मन को वहां तक ले जाना पड़ता है। हमारा मति और शुद्ध ज्ञान है, भगवान का केवल ज्ञान है। उनका ज्ञान दर्पण के समान काम करता, सबको झलकता है। ऐसा कैसे होता है? आचार्य से जब रत्नकर्ण सावकाचार्य का स्वाध्याय करा रहे थे तब उन्होंने यही प्रश्न रखा कि बताओ तो हमारा ज्ञान कितना कम है और केवल ज्ञानी का ज्ञान कितना विस्तृत है। आखिरकार केवल ज्ञानी का ज्ञान दर्पण के समान काम क्यों करता है? किसका ज्ञान दर्पण के समान काम करता है, अर्थात उसमें तीनों लोग झलकते हैं, ऐसा कब करने लगता है? हमारी भी आत्मा है, उनकी भी आत्मा है, हमारे पास भी ज्ञान, उनके पास भी आत्मा। ये प्रश्न उठाए कि आखिरकार ज्ञान दर्पण के समान काम कब करने लगता है, अर्थात तीनों लोक के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में कैसे झलकने लगते हैं, ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो आचार्य श्री जी ने उसका उत्तर दिया। अच्छे सुनना, उन्होंने कहा जो स्वार्थ में लगे रहते हैं उनका ज्ञान पदार्थ की ओर लुढ़कता है, और जो परमार्थ की साधना करते, परमार्थ में लगे रहते हैं, स्वार्थ का त्याग करते हैं, उनका ज्ञान दर्पणवत काम करने लगता है। उन्होंने स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ को साधा। ऐसे केवल ज्ञानी का ज्ञान, उनकी विद्या दर्पणवत हो गई, सब कुछ उनके ज्ञान में आकर के झलकने लगा। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बहुत सारी तपस्याएं संसार में, लेकिन आचार्य से कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या है स्वार्थ का त्याग करना, परमार्थ की ओर बढ़ना, पर कल्याण की ओर दृष्टि रखना, आत्मा के कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना भाना।
हे भगवान, मेरा कल्याण तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से जीवों का कल्याण हो। स्वयं मोक्ष चले जाना अलग है और तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाना अलग है। सामान्य मुनि बन करके केवल ज्ञान होकर के मोक्ष जाना अलग है। आचार्य कहते हैं कि सामान्य से मुनि बन के जाना अलग है, लेकिन तीर्थंकर बन के लाखों का कल्याण करते हुए मोक्ष जाना अलग है। ये अलग भावना का परिणाम है, ये परमार्थ की भावना का परिणाम है, जो सभी जीवों को वर्तमान में ये देखते, ये जानते इसका कल्याण हो, ये मोक्ष मार्ग लग जाएं, इनके दुख दूर हों, इनके कर्म छट जाएं, ये कभी दुखी ना हो, ऐसी भावना निरंतर भाते रहते हैं। ऐसे जीवों का ज्ञान तीर्थंकर जैसा दर्पणवत काम करता है और लाखों जीवों को तराने का काम करता है। उनकी दिव्य ध्वनि से आज भी हम कल्याण कर रहे हैं। ऐसी उनकी वाणी में क्या चीज आई? तो आचार्य की थी परमार्थ। जहां परमार्थ होगा वहां पर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। एक परमार्थ की साधना ही मोक्ष मार्ग की साधना है। ध्यान रखना, साधु दुख से घबरा करके मुनि नहीं बनता, दुख से घबरा करके साधु नहीं बनता, बल्कि ये जानता है संसार में कितना दुख है, ये जानता हुआ संसार में कितना दुख है, इसलिए अपने दुख के लिए नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर दुख ही दुख है। ये देखा जाए तो शरीर की अपेक्षा दुख है कि नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा दुख है कि नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ सहन करना, पैदल चलना शरीर की अपेक्षा कष्ट है कि नहीं, दुख है कि नहीं है। इसे दुख से घबरा करके दीक्षा नहीं लेता, बल्कि मेरे माध्यम से मन वचन काय से किसी को कष्ट ना पहुंचे इसलिए दीक्षा धारण करता है। यह है परमार्थ की भावना। मेरे माध्यम से मन वचन काय से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी परमार्थ की भावना भाने वाले जीव का ज्ञान दर्पणवत काम करना पड़ता है, करने लगता है। सब कुछ पता झलक करके आते हैं, झलक कर आते हैं। उन्हें ना मन की सहायता लेना, ना इंद्रियों की सहायता लेना, केवल के माने आत्मा, बल माने उसकी शक्ति पर, अपने आप पर जो ज्ञान प्रकट हो, केवल ज्ञान है। असहाय ज्ञान कहा उसे। असहाय ज्ञान मतलब दीनहीन नहीं, असहाय का अर्थ होता है जो किसी की सहायता नहीं लेता, ऐसा ज्ञान। किसी की सहायता नहीं लेता केवल ज्ञान, ना इंद्रिय की ना मन की, मात्र आत्मा के बल पर उत्पन्न होता है। उस आत्मा में ऐसा बल, ऐसी शक्ति क्यों आ जाती है लोकालोक को निहारने की? तो परमार्थ की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। उनका पूर्व भाव देखो, उनका पुराना जीवन देखो, उन्होंने ऐसी परमार्थ के काम किए, ऐसी परमार्थ की भावना भाई, जिसके कारण उनका ज्ञान लोकालोक को जानने वाला हो गया। युगपद दर्पण के समान सब कुछ झलक रहा है। आपको तो इस तरफ देखना है तो इस तरफ का पदार्थ देखेगा, इस तरफ आपको अपने ज्ञान को उस ओर ले जाना पड़ेगा। उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक करके आ रहा है। विचार करिए, सोचिएगा, ऐसा हमारा ज्ञान कब होगा कि सारा पदार्थ उसमें आकर के झलकने लगे। बस एक ही साधना करना है, वो परमार्थ की साधना करना है। स्वार्थ को छोड़ करके, निजी सुख को छोड़ करके, स्वयं आंसू न बहाते हुए दूसरे के दुख में आंसू बहाने से, दूसरे के भले के बारे में सोचने से, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने से, ये परमात्मा की भावना भाने से अपने आप बनता चला जाता है। आचार्य श्री जी ने गायों के बारे में सोचा, पशुओं के बारे में सोचा, गौशाला को आशीर्वाद दिया। 150 से ऊपर गौशालाओं का संचालन गुरु महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है। ये परमार्थ की भावना है। किसकी भावना है? परमार्थ की भावना है। ये परमार्थ की भावना उससे ऐसा होता है। जब तक परमार्थ की भावना निभाओ तब तक नहीं होता। हथकरघा जेल में भी
उन कैदियों को, उन दुखियों के लिए रोजगार मिल रहा है, उनका परिवार पल रहा है। ये परमार्थ की भावना है। प्रतिभा स्थली जैसी संस्था के माध्यम से बच्चियों में संस्कार आ रहे हैं। जैन धर्म सुरक्षित है, वरना आज बच्चियां कहाँ कहाँ पढ़ रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं, माता पिता को मालूम ही नहीं। अकेली जाती है पढ़ाई के लिए, 2 होकर के आते हैं वहाँ से, मालूम नहीं पड़ता माता पिता को क्या हो रहा है, कैसे शादी, कैसे विवाह, क्या हो रहा है, वहाँ पर कैसे घूम रहे हैं। बेंगलोर में देखो, सिटी में, FF में, 21 में, 21 में कहाँ कहाँ घूम रहे, क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं। तो ये परमार्थ का काम है, ये हर किसी के बस का नहीं है। परमार्थ के काम करने में हजारों बाधाएं आती हैं, आलोचनाएं आती हैं, उन सबको सहन करना पड़ता है। जो सब कुछ सहन करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है, केवल ज्ञान जैसा प्राप्त होता है। सारी चीज़ें सहन करना पड़ती हैं, ऐसे ही परमार्थ नहीं होता। आज यदि आदमी के पास कोई तपस्या ना हो, मात्र स्वार्थ त्याग की तपस्या हो, देखो कितना आनंद आता है। परिवार में स्वार्थ का त्याग हो, अपनी अपनी ना सोचे मात्र, अपना भला ही ना सोचे मात्र, तो परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा। सब दूसरे के भले में सोचेंगे तो परिवार सुंदर बन जाएगा। समाज में दूसरे की सोचेंगे, स्वार्थ त्याग हो जाएगा, समाज सुंदर बन जाएगा। देश के लोग परमार्थ के बारे में सोचेंगे, सारा देश सुंदर बन जाएगा। ये मात्र परमार्थ की भावना है जो हर चीज को सुंदर बना देती है। परिवार क्यों टूटते हैं? स्वार्थवश टूटते हैं। समाज क्यों टूटती है? स्वार्थवश टूटती है। समाज क्यों टूटती है? वहाँ स्वार्थ आया, सब टूट जाता है। और जहाँ परमार्थ रहेगा, परमार्थ में अपना भी भला होता है और दूसरे का भी भला होता है। और स्वार्थ में मात्र अपना ही आदमी भला देखता है, दूसरे का कुछ हो जाए हमें कुछ नहीं लेना देना। अपना काम बनता भाड़ में जाए, इसका नाम स्वार्थ है। और नहीं, मेरा भी भला हो और सबका भला हो। हे भगवान, हमारा भला हो या ना हो, लेकिन सबका भला अवश्य हो, इसका नाम परमार्थ है। अपने भले के बारे में कम सोचना, दूसरे के भले के बारे में पहले सोचना। और जो दूसरे का भला कर रहा है उसका भला अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है। आप खड़े हो ना, इधर आओ पास में, अपने दुपट्टे से हवा करना हमें। आपको लग रही कि नहीं लग रही? बैठ जाओ, यही तो बताना चाहता था। दूसरे का भले करने वाले का स्वयं भला हो जाता है। जो दूसरे का भला करता है उसका भला अपने आप हो जाता है। दूसरे को हवा करने वाले का हवा खुद मिल जाती है। औरों को शीतल करें, आपों शीतल हो। ये नियम है। जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप हो जाता है। जो दूसरों का बुरा करता है, दूसरे का बुरा हो या ना हो, अपना बुरा पहले हो जाता है। वर्तमान में भी यदि आप अपने ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हो तो दुश्चिंतन का त्याग कर दो, अच्छा चिंतन करो। किसी के बारे में सोचना है तो अच्छा सोचो। आप जितना अच्छा सोचते चले जाएंगे उतना आपका क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिएगा, आचार्य कन्नड़ भाषी, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज कन्नड़ भाषी, 9वीं पास, और उनका आज ज्ञान कहाँ सिलेबस बन रहा है। मूक माटी कहाँ आ गई? सिलेबस में आ गई। बहुत से लोग PhDयाँ कर रहे हैं। ये ज्ञान की प्रगति कैसे हुई? सारा विश्व उनके ज्ञान की सराहना कर रहा है, जय जयकार लगा रहा है। ये मात्र उनके चारित्र और परमार्थ की भावना का परिणाम है। जितना परमार्थ का सोचोगे, जितना आप परमार्थ भरी बात करोगे, जितना आप चारित्र और सदाचार को सुरक्षित रखोगे, उतना आपका ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर के पहले विद्या अध्ययन करते थे, अच्छा क्षेत्रफल रहता था, क्योंकि वहाँ पर सदाचार के साथ रहते थे। जितने सदाचार के साथ तुम
ज्ञान प्राप्त करोगे उतनी ऊंचाइयां प्राप्त करते जाओगे, ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति उल्टी हो गई है। सदाचार की ओर ध्यान नहीं, ज्ञान की ओर तो है, लेकिन सदाचार के बिना क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? जब तक सदाचार नहीं है तब तक आपके पास ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान नहीं मानेंगे, उस शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, जो जीवन में कोई उन्नति ना दे सके, विकास ना दे सके, संस्कार ना आए, वो ज्ञान अधूरा है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास अंगूठी है, अंगूठी के ऊपर क्या जड़ते हैं आप? नग जड़ते हैं, नगीना नग क्या बोलते हैं उसको, है ना। यदि उसका निशान यहाँ पर बना हुआ है, स्पेस आकार बना हुआ, उसमें नगीना ना हो तो अंगूठी कैसी लगती है? बोलो, कोई पहनना पसंद करता है क्या? नहीं करता। उसमें क्या लगाना चाहता है? वो नग लगाना चाहता है। बस समझ लो, आपका ज्ञान अंगूठी की तरह है, आपका ज्ञान अंगूठी की तरह है, और सदाचार उसमें जड़ा हुआ नगीना है। वही आपकी अंगूठी शोभा को प्राप्त होती है, जो नगीना से जड़ी हुई हो, नग से जड़ी हुई हो। वैसे आपका वही ज्ञान शोभा को प्राप्त होता है जो सदाचार से प्रेरित हो। सदाचार के अभाव में ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता, जैसे नग के बिना अंगूठी शोभा को प्राप्त नहीं होती। इस सदाचारी का ज्ञान ही आगे चल कर के विस्तृत होता है, ये परमार्थी का ज्ञान ही आगे चल कर के लोक और परलोक को जानने वाला होता है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ साथ सदाचार महत्वपूर्ण है। नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा है, यदि तुम अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सदाचार को अपने पास रखो। मुझे समझ में नहीं आया। अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सदाचार का पालन करो। महाराज जी, हमने तो ये देखा है, जो जितने अनर्गल तरीके से धन कमा रहा है उतना धनी होता जा रहा है, जो पाप की ओर जा रहा है उसके धन वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है। और आप कह रहे हो कि सदाचार पालन करो, धन सुरक्षित रहेगा। आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति अनर्गल तरीके से गलत उपायों से धन कमाता है उसका धन गलत तरीके से ही जाता है, और जो सात्विक न्यायपूर्वक धन कमाता है उसका काम में आता है और अच्छे न्यायपूर्वक लगता भी है। यदि अपने ज्ञान रूपी धन को, संपत्ति रूपी धन को सुरक्षित रखना चाहते हो, सदाचार का पालन करो। सदाचारी व्यक्ति के पास ये प्रॉफिट होता है। जो सदाचार का पालन करता है ना, उसका धन कैसे सुरक्षित रहता है? क्योंकि वह शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, अनर्गल भोजन नहीं करता, भक्ष नहीं खाता, तो उसका पैसा क्या होता है? बच जाता है। पैसा भी बचता है और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होती। तो ज्ञान धन भी बचता है और लक्ष्मी भी अपने आप बच जाती है। इसे सदाचार का पालन करें। सदाचार का पालन आपकी प्रत्येक धन को बचाता है, समय को भी बचाता है। समय भी एक धन है। सदाचार है तो आपके एक शब्द भी धन है। शब्द भी आप सीमित बात करेंगे, शब्दों के माध्यम से समय भी बचेगा, संपत्ति भी बचेगी, आपका ज्ञान भी सुरक्षित रहेगा, आपकी धर्म में बुद्धि लगेगी। इस सारा आपके लिए धन बढ़ रहा है, किसके माध्यम से? सदाचार के माध्यम से। और जो पापी लोग हैं, कदाचार में लगे हुए हैं, दुराचार में लगे हुए हैं, उनका धन भी समाप्त होता है, ज्ञान भी समाप्त होता है, बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, और धर्म तो भ्रष्ट होता ही होता है, और शरीर भी उनका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसे क्षयोत्सम बढ़ाना चाहते हो तो बादाम मत खाओ। कुछ लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, वो तो मात्र निमित्त है। अरे सदाचार का पालन करो, बुद्धि अपने आप विकसित होती चली जाएगी। कई लोगों का एक सोच रहता है, वो सही भी उनका सोच, कि हमने देखी मुनियों के पास कितनी बुद्धि होती है,
अच्छे अच्छे प्रोफेसर को जब लेक्चर देना पड़ता है तो 2 दिन पहले इससे तैयार कर लेता है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, क्या कर लेता है वो, लेक्चर तैयार कर लेता है। उसके बाद फिर वह सामने रख करके ही बोलता रहता है। शादियों के पश्चात छह उत्सव कहाँ से आता है? रोज घंटों घंटों बोलते रहते हैं, ज्ञान कहाँ से आता है उनके पास? क्या बादाम खाने से आता है? क्या पढ़ने से आता है? नहीं, सदाचार का पालन करने से आता है। ना तो ज्ञान प्राप्ति शास्त्रार्थ, ना तो ज्ञान प्राप्ति तर्क वितर्कनाथ, आत्मज्ञानम प्राप्ति केवल गुरु सेवनाथ। जो गुरु की सेवा करते हैं उन्हें ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी किसी व्यक्ति ने कोई साधु की क्लिप हमें दिखाई थी, वो कह रहे थे कि ज्ञान सागर जी महाराज की खूब सेवा की, किन्होंने? आचार्य विद्यासागर जी ने। इसलिए आज उनका विश्व में इतना ज़्यादा सारी चीज़ों का उनका ज्ञान ख्याति लाभ प्रसिद्ध है। ये क्यों? गुरु की सेवा करने से। और सदाचारी ही गुरु की सेवा कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, ना मैंने दुनिया में पढ़कर सीखा, ना मैंने दुनिया में लिखकर सीखा, मैंने जो उसको सीखा है गुरु की सेवा करके सीखा है। संसार में जो भी मुख्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, वो मात्र गुरु की सेवा करने से ही उपलब्ध होता है, गुरु की विनय करने से उपलब्ध होता है। और जो गुरु की सेवा करेगा, विनय करेगा, वो सदाचारी तो अपने आप हो ही जाएगा। मैं कहा करता हूँ, सदाचार का ध्यान रखो। क्या है सदाचार? बताओ, क्या है सदाचार? बोलो, क्या है सदाचार? मैं कहता हूं सदाचार का ध्यान रखो, आपके पास सदाचार आ जाएगा। सदाचार का ध्यान रखो, आपके पास सदाचार आ जाएगा। वो चार कौन है? जो व्यक्ति प्रभु, गुरु और माता पिता का ख्याल रखता है, इन चार का जो ध्यान रखता है, उसके बाद सदाचार अपने आप आ जाता है। माता पिता, प्रभु और गुरु, इन चार का जो ध्यान रखता है, इनकी जो सेवा करता है, इनकी बात मानता है, उसके पास सदाचार अपने आप आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। क्योंकि प्रभु और गुरु के चरणों में जाने से अपने आप मालूम पड़ता है हमें क्या करना है, कर्तव्य क्या है। माता के पिता के पास रहने से मालूम पड़ता है क्या चीज़ नहीं करना है। और हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो जाए, इसी का नाम सदाचार है। किससे हमारा हित है, किससे हमारा अहित है, ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लेना यही हमारे लिए सदाचार है। अब ध्यान रखना, सदाचार का ध्यान रखना। कोई बोले सदाचार का ध्यान रखते हो, आप क्या बोलोगे? कोई कहेगा आपसे सदाचार का ध्यान रखते हो, कहना हाँ हम सदाचार का ध्यान रखते हैं। सुबह से माता पिता को प्रणाम करते हैं, मंदिर में गुरु और प्रभु को प्रणाम करते हैं, हम सदाचार का ध्यान रखते हैं। ताली क्यों नहीं बजाई? नहीं रखते क्या? सदाचार का ध्यान रखते हैं। इन चार का नहीं रखते तो रखना शुरू कर देना। माता पिता, गुरु और प्रभु, इन चार के अनुसार यदि अपने जीवन का निर्माण करोगे तो सदाचार अपने आप आ जाएगा। कुछ लोग नए वर्ष में आकर के हमसे नियम मांगते हैं, महाराज जी को एक नियम दे दो। हमने कहा हमारा नियम थोड़ा कठिन है, पाल पाओगे क्या? बोले महाराज एक ही चाहिए। हमने कहा एक ही देंगे, न तो मेरे को छोड़ना है, न कोई तपस्या करना है, न माला फेरना है, न पूजा करना है, न स्वाध्याय करना है, न गुरु के पास जाना है, न रात्रि भोजन छोड़ना है, न छना पानी का नियम लेना है।
बस एक नियम ले लो। बोलो कौन सा नियम? उनसे हम एक ही बात कहते हैं, जीवन में एक नियम ले लो। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन प्रभु और गुरु की कृपा से हम आज जाने जा रहे हैं, उनका हम जीवन में सम्मान नहीं बढ़ा सकते तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी इज्जत कम हो। बस ऐसा नियम दे, बस काम हो जाएगा। जहां तुम्हें अपने प्रभु और गुरु की ख्याल रहेगा, वहां पर धर्म अपने आप आ जाएगा। जहां माता पिता का ध्यान रखेगा, कुल परंपरा कुल आचार अपने आप याद आ जाएगा। तुम कौन सी समाज के हो? और बोलो थोड़ा सा, और बोलो। दिगंबर जैन। कौन से जैन हो आप? कहाँ हो दिगंबर? इसे तो कहा था, जिनके नाम से तुम जी रहे हो। किसके नाम से जी रहे हो आप? आपकी पहचान किससे नाम से? दिगंबर। ऐसे दिगंबर गुरु का कभी अपमान मत होने देना, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुम गुरु के नाम से पहचाने जाते हो। एक श्वेतांबर जैन है, एक दिगंबर जैन है। वो भी अपने गुरु के अनुसार पहचान जाते हैं, आप अपने गुरु के अनुसार पहचान जाते हो। तुम दिगंबर नहीं हो, लेकिन अपने गुरु के नाम से क्या पहचान जाते आप? हाँ, जिन्होंने आपको पहचान दी, जिन माता पिता ने आपको अच्छा नाम दिया, उनका नाम बदनाम मत करना। इतना नियम ले लो, सदाचार अपने आप आ जाएगा। पूजन का भाव अपने आप आ जाएगा, अभिषेक का भाव अपने आप आ जाएगा, रात्रि भोजन अपने आप छूट जाएगा, छने पानी का नियम आ जाएगा। भैया प्रभु और गुरु की कोई क्या कहेगा, इसका शिष्य ऐसा करता है, इसका बेटा ऐसा करता है। भैया माता पिता की इज्जत का सवाल है, गुरु की इज्जत का सवाल है। जहाँ ये भाव आ जाएगा, वहाँ आपके सारे नियम पलने लगेंगे, एक नियम मात्र पालन करने से। जैसे मेरा एक नियम है ना, छोटा सा नियम है मेरा, मैं जब भी चलता हूँ तो खड़े होकर चलता हूँ। बात मजाक की नहीं है। आप लोगों का नियम है क्या? मैं जब भी चलता हूँ तो खड़े होकर चलता हूँ। आप लोगों का नियम है क्या? आप लोग खड़े होकर नहीं चलते? तो नियम ले लो ना। नहीं ले सकते, क्योंकि आप बैठ के भी चलते हो, लेट के भी चलते हो, क्योंकि आपके वाहन का त्याग नहीं है। वाहन में बैठ के भी चलते हो और लेट कर भी चलते हो। ये साधु परमेष्ठी हमेशा खड़े होकर के ही चलते हैं, ना वाहन में चलते हैं। कितना छोटा सा नियम है, जब भी चलो तो खड़े होकर के चलो, है ना? छोटा सा नियम, बहुत छोटा है। ऐसे ही बहुत छोटा सा नियम है, माता पिता गुरु की इज्जत हम बढ़ा नहीं सकते तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी इज्जत कम हो। और जितना आपको ख्याल रहेगा, सदाचार का ख्याल रहेगा, तो सदाचार अपने आप आ जाएंगे। इन चार को हमेशा याद रखना, कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ। और आज इन चार को भूलने वाला व्यक्ति भटक रहा है, पाप में जा रहा है। उसका ज्ञान जो है ना, वह विनाश की ओर ले जा रहा है, विकास की ओर नहीं ले जा रहा है। इसलिए हमारे ज्ञान को विकास की ओर ले जाना है, क्योंकि हमारी आत्मा लोकालोक को जानने वाली क्षमता है, रखती है। ऐसे हमारे पास क्षमता है, पर हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। गुरुओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है। गुरु किसे कहते हैं? गा माने गंभीर, ऊ माने उदार, रा माने रहस्य, ऊ माने उद्घाटक। गुरु ज्ञानी गुरु पारखी, उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु गंभीर होते हैं, उदार होते हैं, और जो हमारे जीवन के रहस्यों को उद्घाटित कर दें। हमारे पास ये तो रहस्य है कि हम त्रिलोकीनाथ बन सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं।
ये हमारे पास रहस्य है अंदर, लोकालोक को जानने के रहस्य हैं हमारे अंदर, लेकिन अब ये छिपे हुए हैं। गुरु का सानिध्य मिलता है तो बाहर उभर करके आ जाते हैं। मिट्टी के पास घड़े बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक कुंभकार का योग नहीं मिलता तब तक घड़ा नहीं बनती। वैसे हमारे पास एक क्षमता विद्यमान है, लेकिन जब तक गुरु का योग नहीं मिलता जब तक प्रकट नहीं होती। हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने वाले यदि कोई है तो गुरु महाराज हुआ करते हैं। इसलिए इनका हमें ध्यान रखना है, सदाचार का ध्यान रखो। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना है, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखना है, अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखना है, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, अपने संबंधों को सुरक्षित रखना है और अपने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है। तो मात्र चार का ध्यान रखो, प्रभु, गुरु और माता पिता, सब कुछ हो जाएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामायण की चौपाई है। प्रातः काल उठ करके रघुनाथ माने रामचंद्र जी, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता और गुरु को क्या करते थे? वो प्रणाम करते थे। इसलिए आज दुनिया उनका नाम ले रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में सदाचार की नींव इसी प्रकार से डाली। जो माता पिता प्रभु और गुरु का सम्मान नहीं कर सकता वो जीवन में कभी सदाचार नहीं पा सकता। जो प्रभु और गुरु की भक्ति करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसे सदाचार अपने आप मिलने लगता है। पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरी नगर में मालूम पड़ जाता है भाई ये सदाचारी है। क्यों? माता पिता की सेवा करता है, गुरु की भक्ति करता है, मुनियों की सेवा करता है, भगवान का अभिषेक पूजन करता है। अपने आप सदाचारी की लगाना नहीं पड़ती, सील अपने आप लग जाती है। माता पिता दूसरे गाँव हैं, हम लोग बाहर रहते हैं। माता पिता की सेवा करने का अर्थ इतना ही नहीं है कि उनके हाथ पैर दबाओ। माता पिता की सेवा करने का अर्थ है उन्हें जो अनुकूलता है उसको अनुकूलताएं व्यवस्थित करो। वो नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमारे लिए एलोपैथी दे, वो नहीं चाहते हमारा बेटा हमारे होम्योपैथी दे, वो नहीं चाहते नेचुरोपैथी दे, वो चाहते हमारे बेटे दिन में एक बार सिम्पैथी तो दे। हमसे फ़ोन पर पूछ ले, बेटा कहाँ हो? हाँ पिताजी ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका स्वास्थ्य ठीक है? कोई ज़रूरत तो नहीं है, मैं आ जाऊँ? इतना पूछना पर्याप्त होता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखना। यदि आपके घर में माता पिता हैं और पत्नी और बच्चे हैं तो सबसे पहले माँ के कक्ष में जाना, पत्नी के कक्ष मत जाना, माँ खुश हो जाएगी। पहले जाके माँ से पूछना, माँ तुम कैसे, ठीक हो? फिर बाद में बच्चों की ओर ध्यान देना और पत्नी की ओर ध्यान देना। पर गलती क्या करते हो? सबसे पहले किसके कक्ष में घुस जाते हो? ये गलत बात है। जैसे आप चाहते हो कि सबसे पहले बच्चा हमें मिले, ऐसी तेरी माँ भी चाहती है सबसे पहला मेरा बेटा मुझसे मिले। तो तुम्हारा कर्तव्य होता है, जैसे तुम एक बाप हो, तुम्हें लगता है कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों से मिले, तुम्हारे बाप को भी लगता होगा कि सबसे पहले बच्चा मुझसे मिले। तो बस तुम अपने बाप से मिलते रहना, अपने पिताजी से मिलते रहना, तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वहीं आकर के तो उससे मिलने के लिए बैठ जाएंगे। कर्तव्य मात्र हाथ पर दबाना ही उनकी सेवा नहीं है। उन्होंने जो हमें मार्ग दिया, जो हमें उन्होंने जीवन दिया, उसको सुरक्षित रखो। जो संस्कार दिए उन्हें सुरक्षित रखो। समझ रहे हैं आप लोग? उनके पास रहने का यही तरीका है। उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग बताया उस मार्ग पर हम अनुसरण करें, चलें। कोई ये ना कह ले, अरे ये फलाने का बेटा है, ऐसे काम कर रहा है, ये फलाने का शिष्य ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं भैया, नहीं, ये उसका बेटा। अरे भैया धन्य इनके माता पिता, अरे ऐसी चर्या धन्य इनके गुरु। ऐसा उसके मुख से निकल जाए तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया और उन माता पिता और गुरु का सम्मान अपने आप बढ़ गया। बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
समझ में आया ना? धन्य इनके माता पिता। ऐसे शब्द किसी के मुख से निकले तो समझो यही उनकी सेवा है। उनका बेटा यहाँ बेंगलोर में रह कर के भी रात में नहीं खाता। इनका बेटा बेंगलोर में रह कर के भगवान का अभिषेक पूजन करता है, मुनियों की सेवा करता है। धन्य इनके माता पिता। ऐसा मुख से निकल गया, समझो माता पिता की सेवा हो गई। उसका ज्ञान यहाँ आकर भी काम कर रहा है। उसका धन अभी भी सदुपयोग में लगा हुआ है, उसका शरीर अभी भी सदुपयोग में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि अभी भी दिग्भ्रमित नहीं हुई। मतलब ये अभी भी माता पिता और गुरु का सम्मान करना जानता है। जब आपकी बुद्धि अनर्गल कार्यों की ओर जाए, समझना इसमें माता पिता गुरु का अपमान हो जाएगा। हमें ऐसी बुद्धि नहीं ले जाना चाहते हैं। लौटा लाना अपनी बुद्धि को, अपने आप काम बन जाएगा। सदाचारी इसलिए सुखी नहीं होता कि उसके पास धर्म होता है। सदाचारी इसलिए सुखी नहीं होता कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बल्कि सदाचारी इसलिए सुखी रहता है क्योंकि वह संतोषी होता है और अपने कार्यों पर विश्वास रखता है। अपना शरीर काम करता है, स्वस्थ रहता है। और जो सदाचार को छोड़ देता है वो व्यक्ति धन पर भी, कर्म पर भी, सब पर विश्वास खो देता है। अपने प्रति भी विश्वास खो देता है क्योंकि उसके पास सदाचार नहीं है। जितना जितना आचरण शुद्ध होगा, ज्ञान उतना उतना वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में रहा जाता था ताकि भावना पवित्र बनी रहे, सदाचार रहे, तो ज्ञान बढ़ता जाए। ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि मन को निर्मल और पवित्र बनाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा नहीं लिखा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं लिखा। आचार्य ने एक बार बोला था, सम्यक ज्ञान शिक्षण और प्रशिक्षण से नहीं मिलता, बल्कि सम्यक ज्ञान को जो सम्यक बनाने का श्रेय जाता है तो मात्र तुम्हारी आस्था और श्रद्धा को जाता है। जितना भगवान और ऊपर श्रद्धा रखोगे उतना ज्ञान सम्यक बनता जाएगा। सम्यक बनाने का काम ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सम्यक बनाने का काम है श्रद्धा जागृत करना। और श्रद्धा जितनी प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति बढ़ती जाएगी, आपका छोटा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे आपके पास बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन आपकी श्रद्धा डाउन हो गई, श्रद्धा गई, तो वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। सीधी सी बात है। यदि आप अश्रद्धा की कड़वी तुम्बी में दूध रखोगे तो कड़वा हो जाएगा, और काजू किशमिश और इलायची के साथ रखोगे तो पौष्टिक बन जाएगा। जहां तुम मिथ्या की ओर गए, तुम्हारा सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। और जैसे आपने श्रद्धा जगा ली देवशास्त्र गुरु पर, वैसे आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, भले आपको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। अब आप सोचिए, विचार करिएगा, शिवभूति मुनिराज हुए हमारे यहाँ। कौन से मुनिराज हुए? शिवभूति मुनिराज हुए। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, प्रसंग पर याद आ गए तो बता रहा हूँ। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता था, उनके पास बिल्कुल क्षयोपशम नहीं था। दीक्षा ले ली। आज के लोग कहते ना तत्व ज्ञान है नहीं और मुनि बन गए, उन लोगों के लिए धारणा बहुत अच्छा है। उन्होंने एक ही बात कही, उनके गुरु ने उन्हें नमोकार मंत्र सिखाना चाहा, नहीं सीख पाए, पर श्रद्धा थी, चारित्र था, श्रद्धा थी। समय सार की गाथा तो छोड़ो, नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, ओ नमोकार मंत्र नहीं आता, महाराज जी बन गए, हम उन्हें नमोस्तुति करेंगे। तुम्हारे नमोस्तुति करने और करने से क्या महाराज नहीं है क्या? तुम्हारे नमस्कार न करने से क्या उनके मूल गुण कम हो जाएंगे क्या? और तुम नमस्कार करोगे तो मूल गुण पूरे हो जाएंगे क्या?
अरे इन साधु परमेष्टि को तो गर्धड़ परमेष्टि भी बोलते हैं। नमो लोए सव्य साहुरम, वो भी नमस्कार करते हैं। कुंद महाराज ने भी नमोस्तु किया। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे नहीं करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हित हो रहा है तुम्हारे पास से। नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ तो उन्होंने इतना सिखा दिया, मारुस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, यही मोक्ष मार्ग है। क्या सिखा दिया? मारुस मातुस, ये भी भूल गए वो, ये भी भूल गए वो मारुस। और अब बताओ कितना क्षम कम होगा उनका। ये भी भूल गए, मारुस माने राग नहीं करना, मातुस माने राग द्वेष नहीं करना, इतना मात्र। मातुस मारुस, राग द्वेष नहीं करना। आहाचर्या को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रास्ते में उन्हें वो सूत्र याद करना था। एक माँ जी थी, अम्मा जी थी, वो दाल फटक रही थी। क्या फटक रही थी? दाल फटक रही थी। वो छिलका अलग अलग करते जा रही थी और दाल अलग अलग। बस यही तो गुरु ने हमें सूत्र दिया था, तुस्मास भिन्नम। जैसे दाल से छिलका अलग होता है, वैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर से अलग है। सूत्र क्या था? मारुस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो। उन्होंने क्या बना दिया? तुस्मास भिन्नम। जैसे दाल से छिलका, लेकिन श्रद्धा थी उनके पास। ज्ञान भले ही बदल गया, शब्द भले बदल गए, भेद विज्ञान हुआ कि आत्मा ऐसे शरीर से अलग है, उपसर्ग हुआ, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ तो मातुस मारुस याद नहीं हो रहा था, अब लोक कैसे दर्पण के समान झलकने लगे सब। उनका ज्ञान कैसा काम करने लगा? दर्पण के समान। हमारी शुरुआत इसी से हुई थी ना। हमारी आत्मा लोकालोक को जानने वाली। कैसे जानेगी? परमार्थ के काम करो, श्रद्धा मजबूत रखो, चर्या को मजबूत रखो, सदाचार को मजबूत रखो। केवल ज्ञान को तो आना पड़ेगा। मैं कई बार कहा करता हूँ, मैं चला हूँ अपनी मंजिली राह पर, उससे फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। किसको? मंजिल को। मैं तो चला हूँ अपनी मंजिली राह पर, उसे फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। ध्यान रखो, जिसका रास्ता सुंदर, पवित्र, अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसकी मंजिल भी उतनी नज़दीक होती है, उतनी अच्छी होती है। बस रास्ता क्लियर चलो, रास्ता चलो साफ, चाहे दुनिया हो जाए खिलाफ। रास्ता चलो साफ, चाहे दुनिया हो जाए खिलाफ, उसकी चिंता नहीं करना आप। रास्ता सही सही चलते चलो। आप लोग बोलते ना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, गुरुवर हम सर कृपा बनाए रखना। बस यही परमार्थ का ज्ञान, परमार्थ की भावना हमारे लिए केवल ज्ञान तक ले जाएगी। वही गुरु पर श्रद्धा, वही परमात्मा की भावना शिवभूति मुनिराज को क्या बना गई? केवल ज्ञानी बना गई। केवल अज्ञानी को केवल ज्ञानी। मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा काम कर जाती है, चारित्र की पवित्रता काम कर जाती है। गुरु पर श्रद्धा रखने वाले बुद्धू भी बुद्धिमान कहलाने लगते। क्या कहलाने लगते? बुद्धिमान बन जाते हैं। ये हमारी श्रद्धा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्ञान की चर्चा बहुत की जाती है, केवल ज्ञान की भी बात की जाती है, वीतराग विज्ञानता की बात की जाती है, लेकिन श्रद्धा की बात नहीं की जाती। बिना श्रद्धा के ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान नहीं बन सकता। केवल ज्ञान की बात तो छोड़ो, तुम्हारी देव शास्त्र गुरु से एक के प्रति भी श्रद्धा तुम्हारी गई, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या हो गया। ऐसा नहीं कि भगवान पर श्रद्धा रख लो, जिनवाणी पर श्रद्धा रख लो, गुरु पर मत रखो। एक काम करो, गुरु पर रख लो, भगवान पर रख लो, जिनवाणी पर मत रखो। ऐसा कर लो, गुरु पर रख लो, जिनवाणी पर रख लो, भगवान पर मत रखो। ऐसी श्रद्धा नहीं होती। नशेनी देखिए आप लोग, नशेनी जानते हो आप? सैनी हो ना, सैनी हो,
सैनी हो तो नसैनी समझ गए ना। नसैनी कैसी होती है? आजू बाजू बीच में साजू। सुने ना, देव शास्त्र गुरु, जब तक तीन नहीं होंगे तब तक नसैनी नहीं और तब तक ऊपर वृद्धि नहीं। ऊपर चढ़ना चाहते हो, नसैनी को लेकर चलो, आजू बाजू और साजू। आजू और बाजू से अकेले क्या करोगे तुम? चाहिए आपको नसैनी चाहिए, सीढ़ियाँ चाहिए, तीनों चाहिए। तीन के बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन जिसका ज्ञान मिथ्या है वह तीनों को समीचीन मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसका ज्ञान समीचीन है वही इस प्रकार की श्रद्धा रख करके आगे बढ़ता है। आपको भी यही सोचना है, यही विचार करना है। जो शुरू में मैंने कहा था, आचार्य जी ने प्रश्न उठाया कि बताओ आखिरकार दर्पणवत ज्ञान किसका काम करता है? तो आचार्य ने कहा जो परमार्थ की ओर बढ़ता है उसका ज्ञान दर्पणवत काम करता है। परमार्थ कह लो, धर्म कह लो, सबके कल्याण की भावना कह लो, जो ऐसा होता है उनका ज्ञान कैसा होता है? वह केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता। आप भी यदि चाहते हैं कि हमारा ज्ञान दर्पणवत काम करे तो आप भी दर्पण के समान काम करो। दर्पण कभी पक्षपात नहीं करता। चेहरा गरीब का दिखा दे, अमीर का दिखा दे, ऐसा नहीं करता। सुंदर चेहरा दिखा दे, सुंदर ना दिखाए, ऐसा नहीं करता। ये परमार्थ है। जैसे दर्पण सबका चेहरा दिखाता है, वैसे आप भी, चाहे आपका शत्रु हो चाहे हित करने वाला हो, सबका भला चाहो, आपका ज्ञान दर्पणवत काम करने लगेगा। सबकी उन्नति का काम करो, सबका भला हो बकुल। दो पंक्ति सुनाकर अपनी बात करता हूँ। आप लोग पढ़ते होंगे, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, 70 के फूल 80 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। कहीं कहीं लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा भला हो। इनमें कौन सी चीज़ अच्छी है? बुरी नज़र वाला तेरा भला हो, ये अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि परमार्थ की भावना नहीं है, इसे परमार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुरी नज़र तूने बनाई क्यों? थोड़ा आगे सोचो थोड़ा आगे सोचो। परमार्थ वाला आगे ही सोचता है, उतने तक नहीं रुकता। ये स्वार्थ क्यों ने लिखा है? परमार्थ वाला क्या कहता है? सुनो, परमार्थ वाला क्या कहता है, सुना दूं आपको। ना किसी की नज़र बुरी हो, ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुंह काला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला। यह है परमार्थ की भावना। ऐसी परमार्थ की भावना अब याद रखना, टेप कर लेना, मोबाइल में नहीं, अपने मस्तिष्क में। ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला, सबको हमेशा खुश रखे ऊपर वाला। बोले महावीर भगवान की जय। देखो एरोप्लेन भी आ गई, हमें ऊपर वाला कहा था। बोले आशा विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को